बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मिलर हॉल सॉल्व एमसीक्यूज़ ऑफ जोलॉजी। यानी कि हम जोलॉजी की जो मिलर हॉल बुक है एडिशन 4, वहाँ पे जो 18 यूनिट है उसके हम फुल यूनिट एमसीक्यूज़ जो है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो 18 चैप्टर उसका नाम है जी मल्टी सेलुलर एंड टिश्यू लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है जी एमसीक्यूज नंबर 1 है द मल्टी सेलुलर लाइफ हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ फॉर अप्रोक्सीमेटली ईयर्स। यानी कि जो मल्टी सेलुलर लाइफ है वो ज़मीन पर कितने मिलियंस ईयर अगो जो थी यहाँ पे मौजूद थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 550 मिलियंस। यानी कि मल्टी सेलुलर लाइफ जो है वो 550 मिलियंस ईयर अगो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट है जी द फर्स्ट एनिमल्स मे हैव अराइजन फ्रॉम अ लार्ज मल्टी न्यूक्लिएट सेल। मल्टी न्यूक्लिएट वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। डेट सबसीक्वेंटली फॉर्म्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद इन द सेल टू प्रोड्यूस अ स्मॉल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दिस आइडिया इज नोन एज द हाइपोथेसिस क्लोनियल सिंसेशियल मेम्ब्रेन या प्रीकैम्ब्रियन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिंसाइटियल। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोसल फॉर्मेशन इन ब्रिटिश कोलंबिया containing about 20 animal body forms that are not assigned to any modern animal phyla। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बर्गीज शेर। All of the following are characteristics of the members of the phylum Porifera except one. Select the exceptions। यानी कि इसमें कौन से सारे जो characteristics हैं वो पोरीफेरा के हैं इसके अलावा। एसिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल ये भी उसमें पाया जाता है। 3 सेल टाइप्स ये भी जो है characteristics है उसी फाइलम का। सेंट्रल कैविटी और अ सीरीज ऑफ द ब्रांचिंग चैम्बर्स थ्रू विच वाटर सर्कुलेट ड्यूरिंग द फिल्टर फीडिंग ये भी उसी का करेक्टर है। जो लास्ट है डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है फाइलम पोरीफेरा का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो डी वो राइट है। MCQs नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप इज इन्वॉल्व विद क्रिएटिंग वाटर करंट ड्यूरिंग द फिल्टर फीडिंग ऑफ स्पॉन्जी। ऑप्शन नंबर 1 है पिनोसाइटोसिस पिनिकोसाइट्स, दूसरा है कॉइनोसाइट्स, पोरोसाइट्स, मीजन कायमा सेल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी कोनोसाइट्स। कोनोसाइट्स क्या काम करते हैं कि वो वाटर जो है यानी कि जो फिल्टर वाटर है स्पॉन्जी जो फीड करती है उसमें करंट क्रिएट करते हैं। Which of the following cell type is involved with the secreting skeletal elements of a spongy? ऑप्शन नंबर ए है पिनोसाइट्स, कोनोसाइट्स, ऑप्शन नंबर सी है पोरोसाइट्स और डी है जी मेसेनकाइमा सेल्स। तो जो मेसेनकाइमा सेल्स है वो सही है क्योंकि इसका आंसर जो है वो ये करेक्ट है क्योंकि ये जो स्केलेटन्स एलिमेंट्स होते हैं वो स्पॉन्जी में स्क्रीट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 7 है जी विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप्स इज इन्वॉल्व विद द रेगुलेटिंग वाटर मूवमेंट। यानी कि वाटर की मूवमेंट जो है उसको रेगुलेट करता है थ्रू अ स्पॉन्जी। कि स्पॉन्जी के अंदर जो है उसने वाटर की मूवमेंट तो है उसको रेगुलेट करना है। तो वो क्या कौन सी टाइप आ जाती है सेल की। तो ऑप्शन ए है पिनकोसाइट्स, बी है जी कोइनिकोसाइट्स, पोरोसाइट्स है और नंबर डी पे आ जाता है मेसेनकाइमा सेल्स। तो जो इसका राइट आंसर है वो है जी पोरोसाइट्स। पोरोसाइट क्या काम करती है कि जो स्पॉन्जी के अंदर वाटर की मूवमेंट होती है उसको रेगुलेट का काम करती है। एमसीक्यूज नंबर 8 है जी इन एन एस्कॉन स्पॉन्जी किनो काइनोसाइट्स line radial canal that branch off the spongy soil line the spongy soil directly are found in the flagellated chamber। फ्लैजिलेटेड वो होते हैं जो वाटर के अंदर मूवमेंट की एबिलिटी रखते हैं। इनकरेक्ट कनाल तो जिसका राइट आंसर है जी जो एस्कॉन स्पॉन्जी कॉइनोसाइट्स होते हैं वो लाइन द स्पॉन्जी सोल डायरेक्टली होते हैं। All of the following are characteristics of the members of the phylum Porifera except one। Select the exceptions। यानी कि इसमें कौन से सारे जो characteristics हैं वो पोरीफेरा के हैं इसके अलावा। एसिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल ये भी उसमें पाया जाता है। 3 सेल टाइप्स ये भी जो है characteristics है उसी फाइलम का। सेंट्रल कैविटी और अ सीरीज ऑफ द ब्रांचिंग चैम्बर्स थ्रू विच
वाटर सर्कुलेट ड्यूरिंग द फिल्टर फीडिंग, ये भी उसी का करेक्टर है। जो लास्ट है डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो है फाइलम पोरीफेरा का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो डी, वो राइट है। नंबर 10 है जी, द मोस्ट कम्प्लेक्स स्पॉन्जी हैव द डैश ऑर्गेनाइजेशन, के जो मोस्ट कम्प्लेक्स स्पॉन्जी है उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है। तो उन्होंने कहा है कि साइकोन होती है, ल्यूकोन होती है, आस्कोन होती है या माइकोन होती है। तो राइट जो आंसर है वो है ल्यूकोन, कि जो स्पॉन्जी है उसकी ऑर्गेनाइजेशन ल्यूकोन टाइप होती है। नंबर 11, ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द फाइलम नडेरिया एक्सेप्ट वन, यानी कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स, मतलब इन सब में से इसके अलावा कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है जो नडेरिया की, वन सेलेक्ट द एक्सेप्शन, यानी कि इनके अलावा रेडियल और बायोरेडियल सिमेट्री होती है। हम नडेरिया की बात कर रहे हैं। नंबर बी पे आ जाता है जी नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ अ नर्व नेट। नंबर 3 है जो कोइनोसाइट्स यूज इन डिफेंस फीडिंग एंड अटैचमेंट। नंबर डी है जी जेलेटिनियस मीजो jelly located between the epidermal and the gastrodermal tissue layers। तो ये बाकी तीन जो है वो सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं फाइलम निडेरिया की, लेकिन इसके अलावा जो है जो इसके अगेंस्ट आ जाती है वो है नंबर सी पे, जो केनोसाइट्स यूज्ड इन द डिफेंस ऑफ फीडिंग एंड द अटैचमेंट। एमसीक्यूज नंबर 12 है जी, इन द लाइफ साइकिल ऑफ द मेंबर ऑफ अ मेंबर ऑफ द क्लास हाइड्रोजोया, फॉर एग्जांपल ओबीलिया। द नंबर ए है द polyp stage is always predominant। नंबर बी है द medusa stage is always predominant। नंबर सी है द medusa and the polyp are both usually present। नंबर डी है द polyp stage is usually the sexual stage। तो इसमें से जो राइट आंसर है जी मेडोसा और प्लोपा जो होते हैं वो दोनों प्रेजेंट होते हैं, किसमें, अबिला में। नंबर 13 पे एमसीक्यूज है जिन द मेंबर्स ऑफ द क्लास सिफोजा इंक्लूड्स एनिमोन्स, कोरल्स, हाइड्रा, जेलीफिश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी जेलीफिश। जेलीफिश जो होती है इस क्लास का एक मेंबर है। नंबर 14, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट prominent stage in the life cycle of most members of the class Siphosia is the medusa, planula, polyp या इफेरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेडूसा। लास्ट एमसीक्यूज है जी, द क्लास ऑफ द नडेरिया डेट इंक्लूड एनिमोन्स, यानी कि एनिमोन्स में इसमें जो क्लास का नडेरिया है उसमें कौन सी टाइप आ जाती है जी। हाइड्रोजोया है, साइकोफोजिया है, एंथोजाइड है या कैरा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एंथोजाइडा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा काइंडली चैनल जो है उसको सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक है या अगर आपने कोई भी किसी किस्म का कोई एमसीक्यूज़ पूछना हो या किसी भी टाइप के आपको एमसीक्यूज़ चाहिए, पीपीएससी के अबाउट, एफपीएससी के अबाउट या फिर जोलॉजी के अबाउट, बायो के या किसी भी साइंसी सब्जेक्ट के, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।